Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan. This is your host Amna Adil and you're watching CBN Live with me. Viewers, सर्दियां हो और लोगों में चाय की चाह ना हो, ये हो नहीं सकता। चाय एक बहुत ही पसंदीदा मशरूब समझा जाता है, स्पेशली जब सर्दियां हो। लेकिन हम इसको मंसूब नहीं कर सकते हैं सिर्फ सर्दियों से, क्योंकि चाय तो हर दिल अजीज़ है, फिर चाहे सर्दियां हो या फिर गर्मियां। तो आज सर्दियों की आमद है, नवंबर का महीना है और लोग चाय की चाह में घर से बाहर निकले हुए हैं। तो रात के इस पहर चाय का जो समा है और चाय जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, आज उसको देखने के लिए हम आए हैं MBA चाय वाला पर। और ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि चाय यहाँ पर कितनी मज़ेदार है और इन्वायरमेंट कितना खुशगवार है, बल्कि इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि एक MBA चाय वाला आखिर क्यों और कैसे। तो जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। साथ में ये भी देखेंगे कि टेस्ट कैसा है, कारोबार कैसा है। तो चलिए हमारे साथ रहिए। अगर आप टेस्ट कर चुके हैं और ट्राई कर चुके हैं MBA चाय वाला को, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर यहाँ आएँ और ट्राई करें। तो चलते हैं और जाके लोगों से बात करते हैं। अक्सर औकात जो है वो चाय का अगर मूड हो तो हम यहीं पे आते हैं। बरकत मार्केट ये बड़ी अच्छी जगह है, और एक तो कह लें कि ज़रा रश से हट के है और बड़ा पुरस्कून इन्वायरमेंट होता है। और अगर चाय की बात की जाए इनकी, तो काफ़ी अच्छी चाय है और होना चाहिए। सर्दियों के लिहाज से भी बड़ा एक अच्छा कोजी इन्वायरमेंट हो जाता है, दोस्त वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और अच्छा इन्वायरमेंट रहा। टेस्ट के लिहाज से तो बहुत अच्छा है और लोगों को भी रिकमेंड करते हैं हम। और काफ़ी हमारे दोस्त और भी हैं जो कि यहाँ पे आते हैं चाय शाय पीने के लिए। और हम दोस्त वगैरह हमारे बाय द वे हम 5-6 लोग अभी बैठे हुए हैं, और भी 4-5 दोस्त आ रहे हैं हमारे। तो बहुत अच्छा रहा है, मतलब लाहौर में तकरीबन 1 साल हो गया है और अच्छा टेस्ट लगा। नहीं तो गर्मी में भी कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, तो सर्दियों में तो मज़ा दुबाला हो जाता है। और अगर नवंबर की रातें हो तो फिर बेहतरीन है। हमने सुना हुआ था कि जी MBA कोई चाय वाला है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो वी आर हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक इनकी क्वालिटी कैसी है। और कॉज ये हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड भी था, तो वी वर इंस्पायर कि यार एक MBA और चाय वाला कैसे हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर हेयर। आई हेard अबाउट दैट लास्ट फ्यू डेज़ में हमारे दोस्त भी आए, तो उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा टेस्ट है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और एक अच्छा सेटअप रन कर रहे हैं। तो MBA को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। वी आर कमिंग ओवर हियर फॉर लाइक 3 to 4 years नाउ, और काफ़ी अच्छा इधर का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, दोस्तों के साथ बैठने के लिए एक जगह बहुत अच्छी है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना, एक जैसे कहते हैं ना कि आप टेंशन रिलीज़ करने के लिए अपने फ्रेंड्स में आते हो, तो उस सेंस के अंदर एक सिटिंग आपको कंफर्टेबल मिल जाए। ऑब्वियसली हर टाइम आप कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई प्लेस नहीं आप चाह रहे होते कि किसी जगह आप सिट करें, तो आप उस केस के अंदर आप इस तरह की जगह को प्रेफर करते हो। एंड MBA की खासियत यह है कि इनकी जो चाय है वो एक अच्छी मज़ेदार चाय है। टी स्टॉल्स के ऊपर आमतौर पे इतनी अच्छी चाय नहीं मिला करती, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। तो उस केस में MBA ने हमें काफ़ी अरसे से बल्कि साथ दिया हुआ है और इन्जॉय करते हैं यहाँ पे बैठना। फाइनली व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं MBA चाय वाला के पास, और मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं मिस्टर इमरान, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो आज जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी, व्हाट हैपेंड, और आखिर MBA से चाय तक का सफ़र कैसे तय किया और सफ़र रहा कैसा, और अब क्या सोचते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप आई आज हमारे पास। तो इमरान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि MBA की डिग्री की और उसके बाद चाय का सफ़र, मतलब एक एक सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं मिलता, तो व्हाट इज़ द पॉइंट? वेल, सिर्फ सिमेट्रिकल नहीं, बल्कि इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में रिलेशन बनते नहीं है। इट्स क्वाइट ऑपोजिट कि आप पढ़ लिख के MBA के हो या कोई भी डिग्री की हो और आप इस तरह का छोटा काम करना शुरू कर दें, तो ये समथिंग अनएक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। इनफैक्ट इसको रिजेक्ट किया गया सोसाइटी में, और मुझे भी काफ़ी रिजेक्शन मिली। लेकिन यह है कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसी को नहीं अंदाज़ा था। और सफ़र टफ था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे शुरू में मुझे सक्सेस नहीं मिली, बल्कि टफ ज़्यादा इसलिए था कि सोसाइटी में रिजेक्शन बहुत मिली।
अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, और इनफैक्ट उन लोगों से भी जो मुझे जानते ही नहीं हैं, उन्होंने भी बड़ा मुझे रिजेक्ट किया। और मुझे तब पता चला जब मेरा कुछ इंटरव्यू सोशल मीडिया पे चले, तो जो हमारी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी क्लास थी, उन्होंने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया सोशल मीडिया पे, और जिसका मुझे अफसोस ज़रूर था, लेकिन मैं डिटरमिन्ड इसलिए था कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और एक वक्त आएगा कि वो लोग अगर मुझे फॉलो नहीं भी करेंगे तो मुझे मेरी तारीफ़ अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। और पिछले 2-2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है उन लोगों को जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, वो सोसाइटी, वो क्लास जो मुझे क्रिटिसाइज़ करती थी, फिर वो वक्त आया कि वो मेरे पास आके मुझसे बिज़नेस आइडियाज़ लेते रहे, अभी भी आते हैं, मुझसे पूछते हैं कैसे किया आपने, हम भी करना चाहते हैं, हम पढ़ रहे हैं या हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम कैसे करें। तो मैं आज उनको एजुकेट करता हूँ, उनको जो मेरे पास नॉलेज है तो मैं उनको रहनुमाई करता हूँ। तो ये रिजेक्शन से लेके एक्सेप्टेंस तक का सफ़र बहुत आई कैन से कि बहुत हसीन सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। MBA की डिग्री, मतलब जब MBA में हम इनरोल्ड होते हैं तो वी आर प्लानिंग टू हैव अ गुड 6 फिगर 7 फिगर जॉब, लेकिन एक बिज़नेस स्टार्ट करना और बहुत कम छोटे लेवल पर बिज़नेस स्टार्ट करना, और फिर ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना जिसकी एक्सेप्टेंस एक पढ़े लिखे इंसान के लिए नहीं, आपने खुद बोला, तो फिर आपके माइंड में आखिर आया कैसे? व्हाट क्लिक्ड इन योर माइंड एंड हाउ डिड यू स्टार्ट? अच्छा, असल में मैं लाहौर का नहीं हूँ, मेरा एक छोटा सा गांव है चिन्योट डिस्ट्रिक्ट से आगे, उसका नाम है जूदी सुल्तान, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं 2011 में लाहौर में आया था, जब मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, तो मैंने 4-5 साल जॉब किया, और उस 4-5 साल में हुआ इस तरह से कि मैंने 6-7 कंपनी स्विच की। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, आप कंपनी में स्टे करते हैं। मैंने तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 मंथ जॉब की, उससे ज़्यादा मुझे जॉब नहीं होती थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्यों टिक नहीं पा रहा किसी भी जगह पे। तो जब मैंने MBA करना शुरू किया, उसके बाद मुझे थोड़ा रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार अच्छा, मैं जॉब नहीं करना चाहता, इनफैक्ट तो मुझसे जॉब नहीं हो रही, मैं जॉब कर नहीं सकता। तो मैं चाय हॉलिक हूँ, मैं चाय बहुत पसंद करता हूँ शुरू से। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि यार मैं 11 साल से लाहौर में हूँ, लेकिन यहाँ पे ना कोई मज़े की चाय नहीं मिलती लाहौर में। एक नॉर्मल रेगुलर सी चाय मिलती है जो कहीं पे भी आप चले जाएं आपको 30-40 रुपए की मिल जाती है। तो आई थॉट के बाकी तकरीबन हर फूड के आइटम पे ना हमारी सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। चाय एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। तो मैंने सोचा कि यार नंबर 1 मैं चाय हॉलिक हूँ, मेरे जैसे और बहुत से हज़ारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो अच्छी चाय पीना पसंद करते हैं, लाहौर में रहते हैं लेकिन मिलती नहीं है। तो आई थॉट कि अच्छा मैं दूध गाँव से मंगवाता हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसी चाय लोगों को पिलाते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो यूनिक हो। तो यहाँ से एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने गांव से दूध मंगवाया और यहाँ पे हमने चाय बेचना शुरू की, और शुरू में हमने 4-5 वैरायटीज़ से शुरू की। उसके बाद जैसे जैसे हमें अच्छा रिस्पांस मिलता रहा, हम अपनी वैरायटीज़ को बढ़ाते रहे, एक्सपेरिमेंट्स करते गए, और आज हमारे पास कोई हैं 30+ वेरिएंट्स हैं चाय के। तो यहीं से एक छोटा सा सफ़र हमने शुरू किया। इमरान, अब वाकई में मैं भी यहीं पे आना चाह रही थी। MBA चाय वाला का पूरे लाहौर में नाम है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला इनिशिएटिव जो एक इनोवेटिव चाय का आइडिया लेकर आया। तो कैसा फील होता है? और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी पे आपके अभी तक क्वेश्चन नहीं है, मतलब इट्स बीन 3 years, मोर देन 3 years, आप 4th ईयर में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं आया। तो कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि जब नाम हो जाता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरा बिज़नेस में ना एक जो मेन मैंने अभी तक अपने 2-2.5 साल में एक कॉन्सेप्ट रखा है ना, वो ये था कि मैं ये चाहता था कि मैं ना 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कुछ बिजनेसमैन कहते हैं या जो स्टार्टअप्स ओनर्स हैं वो कहते हैं कि हम अपने कस्टमर के साथ डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहते। मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। मैं ये चाहता था कि मैं जो मेरा प्रोडक्ट है ना, मैं उसके साथ डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहता। तो जब आप प्रोडक्ट के साथ डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहते तो उसमें आप क्या करते हैं, आप कोई भी हेरा फेरी नहीं करते। मोस्टली ये होता है कि जब आप एक नाम बन जाते हैं, आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा आप थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेते हैं। हमने कुछ भी बिकता है, फिर कुछ भी बिकता है तो फिर आप कहते हैं अच्छा ये भी डाल दो, दूध है तो उसमें थोड़ा पानी डाल दो, पत्ती अच्छी यूज़ करो तो नॉर्मल यूज़ कर लो, क्योंकि कस्टमर तो बन गए। लेकिन मेरे जहन में ये कभी ये सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं दूध में पानी ऐड करना शुरू कर दूँ या पत्ती जो है ना वो 2 नंबर लोकल यूज़ करना शुरू कर दूँ। हम अभी इस वक्त भी ब्रांडेड पत्ती और सबसे महंगी पत्ती यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अभी तक की जो जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही है वो ये रही है कि मैं अपने प्रोडक्ट के साथ जो मैं सेल कर रहा हूँ उसके साथ मैं ऑनेस्ट रहूँ। मैंने कभी डिसऑनेस्टी नहीं की। क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। क्वालिटी मैटर्स, बिल्कुल क्वालिटी। तो अब लास्ट इख्तिताम की तरफ आते हैं। चाय ऑब्वियसली एक पसंदीदा मशरूब है और चाय के बगैर मतलब हमारे स्पेशली सोसाइटी के अंदर तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं ना किसी और मशरूब की। तो एक मतलब सर्दियों गर्मियों का साथी है। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि चाय
चाय, आप भी चाय हॉलिक हैं, तो क्या कहेंगे चाय लवर्स के बारे में? और एक्चुअल में आपकी जो 4 साल की जर्नी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, और मतलब लाइक व्हाट वुड यू से, और ऐसे लोग जो अभी तक जिनका कोई स्टार्टअप भी नहीं है, तो उन लोगों को क्या? अच्छा, पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला जो ड्रिंक है ना पाकिस्तान में, वो चाय है। और चाय का जो मेरे जैसे चाय वाला है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता सीज़न से, ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, गर्मी हो सर्दी हो चाय चलती है। अच्छा, मेरा जो मैसेज है वो सबके लिए हमेशा से यही होता है, जो मेरे पास बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए ये होता है कि आपके माइंड में एक आइडिया है ना, तो उसको बस शुरू कर दें। उसको सोचे मत कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, आपको लोग गालियाँ देंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि इतना अच्छा पढ़ लिख के आप ये छोटा सा काम कर रहे हो, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचें। एक वक्त आएगा कि देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों को, आप मैकडोनल्ड को देख लें, आप स्टारबक्स को देखें, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, KFC को देख लें, छोटी छोटी जगहों से शुरू हैं। आप अमेजन को देख लें, या ये जो अब आज मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बन गई हैं, ये एक छोटी छोटी गराजेज से और छोटे छोटे ठेलों से शुरू हुई हैं, आज वो कहाँ पे पहुँच गए। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं शुरुआत छोटे से करूँगा तो लोग गालियाँ देंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे बिल्कुल मत डरें। मैंने 18,000 से ये काम शुरू किया था, मेरे पास 18,000 रुपये थे, उससे मैंने एक काउंटर बनाया, काउंटर भी मैंने रेंट एक जानने वाले से बनवाया था, उसको मैंने पैसे नहीं दिए, उसको ऐसे ऐसे मैंने पैसे दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ, यहाँ पे अर्न किया हुआ 1 मंथ की जो है ना, वो आपकी 1 साल की सैलरी से ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वैल्यू है चाय की। तो आप चाय के साथ कुछ करें, फूड के बहुत से आइटम्स हैं, या कुछ भी, आप बस ये जॉब वाला माइंड सेट है, इसको चेंज करें, कुछ अपना करने की सोचें, और सोसाइटी से घबराएं मत। एक वक्त आएगा कि सोसाइटी के लोग जो है ना वो आपको फॉलो करेंगे। इमरान, जब मैंने सोचा था कि मैं आपका इंटरव्यू करूंगी, दिस वाज माय फेवरेट क्वेश्चन कि मैं लाजमी पूछूं। हमारी सोसाइटी ने कुछ स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए हैं कि जिसके पास डिग्री है उसने इस तरह से परफॉर्म करना है, जो औरत है उसने इस तरह से परफॉर्म करना है, लाइक हर स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ पीपल के साथ स्पेसिफिक वर्क है वो एफिलिएटेड है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो ये एक हर्डल समझते हैं, अपने रास्ते में एक रुकावट समझते हैं इस चीज़ को, उनके बारे में क्या? नहीं, असल में ऐसा, ये अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो बहुत अच्छे कैफ़े चला रही हैं लाहौर में, मैं ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जिन्होंने ऑनलाइन स्टार्टअप्स किए हैं। तो ये जो है, ये स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क तभी ग्रो करेगा जब हम इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेंगे। मेरी अपनी फैमिली में, करीबी फैमिली में मेरी कुछ फीमेल्स हैं, कज़न्स हैं, और ये वो, उनको मैं तो इन चीज़ों की तरफ लगा रहा हूँ। मैं एक गांव से हूँ, प्योरली गांव, लिटरली एक प्योरली गांव, जहाँ पे घर अभी भी कच्चे हैं, हम इतने बैकवर्ड एरिया से हैं। तो अगर हम कर सकते हैं तो यहाँ पे भी लोग कर सकते हैं, इसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इमरान हमारे साथ थे। MBA चाय वाला का स्टार्ट कैसे किया, जर्नी कैसी रही, और आइडिया कैसे आया, अब कैसा चल रहा है, बहुत सारी बातें हमने की, और लोगों के लिए क्या मैसेज है ये भी जाना। तो इसी के साथ साथ मेरा वक्त हुआ चाहता है चाय पीने का, और चाय मेरा इंतजार करिए, और चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको इंतजार बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। तो आपसे चाहेंगे इजाज़त, अगर अभी तक आपने MBA चाय वाला को ट्राई नहीं किया तो लाजमी अभी आ जाए और ट्राई करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। आमना आदिल को दे इजाज़त, देखते रहे CBN लाइव। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।